तो अगर आपका मैथ्स वीक है, क्योंकि तभी ऐसा होगा, अगर आपका मैथ्स वीक है और आपको एक या दो क्वेश्चन परेशान करता है, तो बच्चों एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं कि ठीक है, बस ये देखना पड़ेगा आपको कि कौन सी वीडियो का कौन सा क्वेश्चन हमें परेशान कर रहा है, जिस वजह से उसने पूरी वीडियो का मजा किरकिरा कर दिया। तो बच्चों अगर आपका मैथ्स वीक है, क्योंकि तभी ऐसा होगा, अगर आपका मैथ्स वीक है और आपको एक या दो क्वेश्चन परेशान करता है, तो बच्चों एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं कि उन क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे कर दिया करो, हमें इनको कभी नहीं करना है। ठीक है, ये हमने अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिए, क्योंकि बच्चों ये एग्जाम में आने ही नहीं है। इस तरह से पॉजिटिव रहोगे तो पूरा मैथ सीख पाओगे बहुत अच्छे से, और जो तुमने निकाल के फेंके थे वो कब सीख जाओगे ये भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल जो चीजें आ रही हैं उन पर ज्यादा गौर करनी है अगर आपका मैथ्स वीक है तो, और जो चीज कम समझ में आई है उसको बच्चों किनारे करते चले जाना बस। और ये लिख देना, अगर आप बहुत सिंसियर हैं तो फिर आप एक काम और कर लेना, एक पेज बनाना हर चैप्टर का, और उस पे उन क्वेश्चंस को नोट करते जाना जो जो आपसे नहीं हुए हैं। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो एक दिन वो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जो आपने छोड़े थे। लेकिन आपको लिखने पड़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने अपनी जिंदगी से निकाले हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला उन बच्चों पे भी अप्लाई किया गया है जिनका मैथ्स में अप्लाई किया गया है, जिनका मैथ्स में एक नंबर नहीं आता था और वो पूरे में से पूरे लेकर के आए। ठीक है, तो फिलहाल फिलहाल बच्चों सिर्फ आपको यही करना है। नहीं समझ में आ रहा, जिंदगी से निकालो, एक तरफ रख दो। ठीक है, एक तरफ पेज पे उतार कर रख दो, नहीं चाहिए तू हमें। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्यों की संख्या। तो बच्चों शून्यों की संख्या हमें हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आर्ट। दोस्तों, जैसा कि अंकित वाडी सर ने अभी मैथ के लिए बताया कि अपना मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर लेंगे और मैथ को जो हमारा कमज़ोर है उससे कैसे ठीक करें, तो इसी के बारे में बात करूं। तो देखो, मैथ का सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, किसी भी टीचर से कर लीजिए। जैसे या तो आप सूर्य बच्चा अंकित वाडी सर ने कराया वहाँ से कर लीजिए, आपको जिसके टीचर का समझ में आता है ना आप उससे कीजिए। और फिर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप लगाइए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जैसे मैथ के मिनी मॉक टेस्ट होते हैं उन्हें लगाइए। उनसे अपना जो है मैथ में अपनी कमियों को पहचानिए कि आपके किस टॉपिक में कमी चल रही है, तो उसी हिसाब से अपना जो सिलेबस कंप्लीट किया है उसी चैप्टर को फिर आप अच्छे से और तैयारी कीजिए। अगर आपकी जो क्वेश्चन नहीं बनते जिस चैप्टर में, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। और साथ ही मैं बताऊँ, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगाने का तभी फायदा है आपको जब आप उसका एनालिसिस करते हैं। मान के चलिए आपके परसेंटेज से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको परसेंटेज पढ़ने की आवश्यकता है, आप परसेंटेज को पढ़िए अच्छे से। फिर आप खुद से एक वचन लीजिएगा कि जब मैं अगला मॉक टेस्ट लगाऊँ, जो मेरे पिछले मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, वो अगले मॉक टेस्ट में मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, आपका मैथ तभी ठीक हो पाएगा। और बुक से प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, आपका मैथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे ही मैं करता हूँ, तभी मैंने आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।